Hello and welcome to All That Matters. I'm Rudrik Vyas and with me is my amazing friend Teerth Shah. So Teerth, I have realized over the years that always ask stupid questions. So what better than starting our own podcast, right? Absolutely, Rudrik, and hello to all our listeners. So, this podcast is all about discovering and actually discussing the things that actually matter in our lives. छोटी सी छोटी बातें हो, बड़ी सी बड़ी बातें हो, जो भी चीज़ अपने लाइफ को रोज टच करती है, उसे हम डिस्कस करेंगे, उससे अच्छा वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, वो हम टेस्ट करेंगे. Exactly, boss. So I have realized that what matters is simple things like personal finance. So we plan to bring things around AI, personal finance, health and fitness, मैनेजिंग योर एंग्जाइटी, मैनेजिंग स्ट्रेस. तो ये सारी चीज़ों पे हमें डिस्कस करना था, तो पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया है. तो अभी कुछ बताओ कि पर्सनल डेवलपमेंट के पॉइंट से तुम्हारा फेवरेट बुक कौन सा है. आई नो यू रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, तो एक बुक जो बहुत स्टैंड आउट किया हो तुम्हारे लिए, वो कौन सी बुक है? It's a good question, Rudrik. So, yeah, there was a book by Simon Sinek that I had read. It's called Start with Why. So, in that he says कि कुछ भी तुम करो लाइफ में, उसके बिहाइंड कुछ रीज़न होना चाहिए. तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, कोई हॉबी है, कुछ भी है, इट ऑलवेज हैज़ सम ड्राइविंग फैक्टर विच इज़ द वाई ऑफ योर लाइफ. उस रीज़न की वजह से तुम जो भी करते हो, सब कुछ करते हो. एक बार तुम्हें उस वाई का जवाब पता है, फिर तुम वॉट यू डू, मतलब उस वाई को लेके तुम क्या करते हो और कैसे करते हो, हाउ यू डू इट, is the golden circle that he talks about. It was genuinely very interesting. One example that he gives is that when Steve Jobs was around, and when you talked about Apple and Microsoft at the time, uh, Steve Jobs used to market the company with the why rather than the what. Microsoft always used to say that XYZ is a configuration, it is a very fast laptop, buy it. What Apple used to say is that we are different thinkers, we are the change makers. Then why go with the normal? Use our products. So there is a very different approach that they used to use. वो जो why है उसको टारगेट करते थे, और उससे यू कैन सी कि एप्पल का ब्रांड वैल्यू कैसा है, एंड पीपल रियली वांट टू हैव एन एप्पल डिवाइस, विच इज़ नॉट ऑलवेज द केस व्हेन यू से अबाउट अ माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस. So yeah, I'd say that's a very good book that I had read quite recently. What about you, Rudrik? What do you think? Yes, so Start with Why 100% is an amazing book, and Simon Sinek के YouTube videos से लेके everything that guy speaks is amazing. So I would want to know more. So हम off camera 100% इस पर डिस्कस करेंगे. So coming to your question, मैंने जो अभी recently एक बुक पढ़ी थी, उसका नाम था Die with Zero. So that book is around personal finance, but कुछ अलग किस्म की पर्सनल फाइनेंस. एज द नेम सजेस्ट, डाई विद ज़ीरो. तो हम जब भी कोई मरता है तो ऑब्वियसली कुछ लेके नहीं जाता है. तो उसका आइडिया वो था कि वेन एवर यू आर डाइंग, डाई विथ एज अकाउंट बैलेंस एज क्लोज टू ज़ीरो. सो उसका आइडिया वो था कि तुम लाइफ को ऑप्टिमाइज़ करो, अपने पैसे को ऑप्टिमाइज़ मत करो, बट एन्जॉय करो कि किस टाइम पे आप क्या कर सकते हो. मतलब अगर आपको स्की करना है तो आप पैसे बचा बचा के 80 साल पे तो स्की कर नहीं पाओगे. तो मेक श्योर दैट आप उस रेंज में करो कि आप 20 से 30 में कैसी लाइफ जी सकते हो, 30 से 40 में कैसे जी सकते हो, 40 से 50 में कैसे जी सकते हो. उस हिसाब से अपनी लाइफ प्लान करो. तो वो बुक मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, और उसमें एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग वो लगी कि मतलब इम्पॉर्टेंट है कि तुम किस टाइम पे किसके साथ कितना टाइम स्पेंड करना है. तो मतलब फैमिली के साथ भी अगर आप, उसमें एक डेटा दिया था कि आप 20 से 30 में मतलब अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कम टाइम स्पेंड करोगे, आप अपने कलीग्स के साथ ज़्यादा करोगे, तो उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे. तो उसके अराउंड ये बुक थी. तो मुझे ये बुक बहुत ही अलग और यूनिक लगी, जो नॉर्मल पर्सनल फाइनेंस के अराउंड नहीं थी. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट हर कोई उसे पढ़े. एंड मेन वो था, मुझे आपको एक क्वेश्चन पूछना था कि अगर आपको मौका मिलता है कि इफ़ यू कैन डाइन विथ समवन हु इज़ लिविंग और डेड, तो आप किसके साथ करोगे. और ये चीज़ मुझे अपने व्यूअर्स से भी पूछना था कि आप कमेंट्स में बताइए कि ऐसा कौन सा पर्सन होगा जिसके साथ आप डिनर करना चाहोगे. कोई भी हो सकता है, वो ज़िंदा हो, मर गया हो, वॉटेवर, और उसको क्या क्वेश्चन पूछोगे. सो तीर्थ, पहले आप बताइए. डाइन विथ समवन हु इज लिविंग और डेड, यार बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछा है. I'd say in my life, I would like to do it with my grandfather. I was very young when he passed. और उन्होंने एक कंपनी फॉर्म की थी इन द 1970s विच इज़ स्टिल रनिंग, एंड द ब्रांड इज़ फेयरली स्ट्रॉन्ग. सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क, बिकॉज इन दैट टाइम हाउ टू क्रिएट अ ब्रांड, क्योंकि उस टाइम तो सोशल मीडिया का इतना था नहीं, फिर भी कैसे इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाया जो अभी भी इतना अच्छा चल रहा है. एंड ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट हिम वॉज दैट आई थिंक he had some conversation in his house, and then
he wanted to go to the UK to study, so he just jumped on a ship. I'll go to the UK, but he reached Germany. In 19 what 60s or 60s I think. So he just reached Germany like that. और फिर वहाँ पे उन्होंने एक्चुअली अपना पढ़ाई की और केमिस्ट्री की. फिर देन ही केम बैक टू इंडिया आफ्टर स्टडिंग. जो रिवर्स माइग्रेशन आजकल में चल रहा है उन्होंने तब किया था. He came back, he made his own factory, or he made his own company, which is still thriving. So I just want to know the thought process, that daredevilness of how can you just jump on a ship and reach a foreign country when communicate. तब तो यार I think telegram ही चलता होगा, phones भी weren't that, ISD calling तो नहीं होगा. So yeah. एग्जैक्टली मतलब आई नो मतलब तुम्हें अभी भी हमें लोकली कहीं विदाउट मैप्स हम शायद अभी ट्रैवल नहीं कर पाते. उस टाइम पे कंट्री चेंज करना इज़ क्वाइट कमेंडेबल के मतलब करेजियस 100%. दैट इज़ अ वेरी Yeah, so how to match that courage with today's times is maybe some perspective that I can get from him. I'd love to do that. And रुद्रिक यार तुमको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछा है. व्हाट अबाउट यू, व्हाट डू यू थिंक? आई गेस मैं तो बहुत ही शायद 2000 साल से ज़्यादा आई डोंट नो एक फ़िलोसोफर रहा करते थे, मार्कस ऑरेलियस नाम के स्टोइक फ़िलोसोफर है. सो उन्होंने एक किताब लिखी थी, मेडिटेशंस करके थी, जो वो एक्चुअली चाहते नहीं थे कि वो पब्लिश हो, पर वो रोमन किंगडम के सबसे बड़े ही वॉज द किंग ऑफ रोमन किंगडम. और उस ज़माने में उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, जब जो आपने बोला कि तभी कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं था, तो उसने खुद के लिए बहुत ही बढ़िया सी मेडिटेशन, मतलब वो अपनी डेथ पे मेडिटेट करते थे, वो एकदम सिंपल जीना पसंद करते थे. वो सारी जो आज की चीज़ में बहुत ही, और उन्होंने उस टाइम पे लिखी हुई बुक थी, वो आज भी रेलेवेंट है. मतलब वो सर्कल ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करते हैं कि आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके लिए बुरा क्यों मानना है. मतलब बहुत धूप है, कोई सेंस नहीं बनता ना. आप बदल सकते हो, नहीं बदल सकते हो. मैं आपको कुछ करवाना चाहता हूँ, आप नहीं करोगे, तो उसके लिए मैं स्ट्रेस क्यों लूँ. मतलब मैं जिस चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ उसी चीज़ पे फोकस करना चाहिए. तो वो सारे काफ़ी अच्छी फिलॉसफी है जो आज भी रेलेवेंट है. तो आई गेस मैं उनके साथ डिनर करना पसंद करूँगा कि वो उनका माइंडसेट क्या था उस टाइम पे, कि उन्हें कोई ज़रूरत थोड़ी थी कि सिंपल ही रहे, बॉडी बनाए, सब कुछ था. दुनिया का सबसे बड़ा आर्मी उनके पास था उस टाइम पे. तो सारे चीज़ को वो मैनेज कैसे करते थे और अपने दिमाग को मैनेज कैसे करते थे, उन सब बातों पे शायद मैं उनके साथ डिनर पे बात करना पसंद करूँगा. यही तो है यार, these are the small things that actually matter in life, and that's what our podcast is about, basically what all that matters in our lives. So be it small things यार. The kind of guests that we are going to get are going to be people from different stratas of the society, जहाँ पे वो एकदम डिफरेंट, मान लो someone who is into sports या someone who is into zoology or some very different careers that we don't see typically what they are like. But how can the younger generation or someone who is in any stage of their life can actually do that? कि चलता कैसे वो चीज़, लोग कर कैसे लेते, और कर भी लेते हो तो कमाते हैं, नहीं कमाते हैं, घर चलता है. What is life like in their careers? These things also matter. And then we'll also have guests that will tell you some small things. Like I'll just give you an example यार. When we are driving nowadays in most cities, potholes तो होते हैं यार. मतलब every day we drive, हम same pothole रोज़ रास्ते से जाते पर जाता नहीं है. तो when you see that, अभी उसका मैं करूँ क्या? Who to tell? How can this be fixed? Someone needs to know कि भाई यहाँ दिक्कत है, तुम फिक्स करो ना. तुम कंप्लेन करोगे, 100 लोग कंप्लेन करेंगे तो उसका कुछ होगा. If everyone just sees it and ignores it, maybe कुछ होना. So how to tackle such small things, including the big picture in the macro, कि यार अलग अलग careers क्या है and stuff like that. So a lot of exciting things are definitely lined up. And yeah. So idea is to deep dive into them and सीखना है, मतलब एकदम डिटेल में जो भी हम जान सकते हैं उनसे, उनके सब्जेक्ट मैटर्स के अराउंड, वो हम हमारे सारे ही व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि उस फील्ड में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जान कैसे सकते हैं. सो ऐसे कोई क्वेश्चंस हो कोई पर्टिकुलर फील्ड के अराउंड जो आप स्ट्रगल करो, तो आई गेस हम चाहेंगे कि आप कमेंट्स में लिख के बताएं, तो हमें भी उनको, हमारे गेस्ट को आइडिया रहेगा कि हम वो चीज़ उनको पूछ सकते हैं. एंड एग्जैक्टली एज वी रैप अप आवर फर्स्ट एपिसोड, वी लाइक टू कॉल इट द एपिसोड 0, क्योंकि असली माल पानी आना तो बाकी है. सो या, एंडिंग दिस एपिसोड 0, वी अगेन लीव यू विद दैट लास्ट क्वेश्चन. इफ यू वांट टू डाइन विद समवन लिविंग और डेड, you can have one chance of having dinner with someone living or dead, no matter their age. Who would that person be? Do tell us in the comments and maybe DM us as well. So yes, Rudrik, please like, share, subscribe to our episode 0 so you don't miss out on our coming episodes. And thank you so much. Thank you, Tirth. thank you, Rudrik. See you guys next time. Bye bye.